अभी और दिव्या तो मेरे बेटे और बहू को लेने चले भी गए हैं, बस किसी भी वक्त आते ही होंगे। अब अपने श्री कदमों से चलकर अपने ससुराल में प्रवेश करो वसु। बैठो। चंदा, मैं जानता हूं कि बच्चों ने जाने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया है, इसलिए तुम्हारे लिए उन्हें इतनी जल्दी माफ कर देना आसान नहीं होगा। और फिर भी मेरे कहने पर तुमने उन्हें घर आने दिया, इसके लिए दिल से बहुत बड़ा थैंक यू। चंदा, एक बात कहूं, मानोगी? चंदा, मेरी मेजर सर्जरी हुई है, रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन रात बस मेरी ही फिक्र में लगी रहो। चंदा, हमारा बिजनेस फिलहाल सिर्फ तुम्हें ही संभालना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ऑफिस जाओ और मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद अपने आप को संभाल लूंगा। हमारे लिए आपसे ज्यादा और कुछ भी जरूरी नहीं है, और जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, पर अगर मेरी देखभाल करने के लिए यहां पर कोई हो, फिर तो तुम निश्चिंत हो सकती हो ना? पर ऐसा कोई है ही नहीं। एक है, वसु। देखो चंदा, मैं जो भी बोल रहा हूं वो बहुत ही सोच समझ के बोल रहा हूं। वसु जब हमारे घर यहां काम करती थी तब भी हम दोनों की कितनी देखभाल करती थी। मेरी दवाइयां कब, कितनी, कैसे लेनी है वो सब उसे जुबानी याद था, और तुम भी आंख बंद करके उस पर भरोसा करती थी। चंदा, मुझे भी वसु पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उसे घर आने दो। एक बहू के तौर पे नहीं, एक केयर टेकर के तौर पे। उसकी देखभाल करने से शायद मैं जल्दी रिकवर हो जाऊंगा और तुम भी बेफिक्र हो जाओगी। और चंदा, वैसे भी देव एक डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, पता नहीं कितना पैसा कमाता होगा। अगर वसु यहां पर काम करेगी तो उसे जो सैलरी मिलेगी, शायद इससे उन दोनों की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। ना हमारा उन दोनों से कोई वास्ता है, ना हमें उनकी कोई चिंता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि उसके देखभाल से आप जल्दी ठीक हो जाएंगे तो बुला लीजिए उसे। लेकिन हाँ, वो इस घर में बाकी स्टाफ की तरह आएगी और काम करेगी, बहू बनकर नहीं। चंदा, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हारी भावनाएं मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। और वैसे भी जब तक तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगी तब तक वसु इस घर में बहू वाला हक खुद ही नहीं जताएगी। ठीक है, आप आराम कीजिए। कल से चंद्रिका और वसु फिर से आमने सामने होंगी। धीरे धीरे चंदा का दिल भी जरूर पिघलेगा। फाइनली दादा और जादूगर से अब हम रोज मिल सकेंगे। ये बात तो है। वैसे एक दूसरी बात भी है जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बताऊं? वो ये है कि फाइनली हम दोनों को खिचड़ी से मुक्ति मिली। नंबर
नंबर से कॉल है। देख लीजिए। हेलो। हेलो पापा, आप घर कब आओगे? स्कूल में ना कोई लड़के मुझे तंग करते हैं। मैंने तो उनसे कह दिया जब मेरे पापा आएंगे ना तो वो तुम्हारी खूब पिटाई करेंगे। आप आ जाओ ना जल्दी से, प्लीज प्लीज ना पापा। बेटा मैं आपका पापा नहीं बोल रहा हूँ, आपने शायद रॉन्ग नंबर मिला दिया। अच्छा तो फिर आप कौन हो? मैं अविनाश सिंह चौहान बोल रहा हूँ। आप कौन हो? मैं स्वीटू हूँ और मुझे तो मेरे पापा से बात करनी थी। सॉरी। किसका कॉल था? कोई स्वीटू नाम की बच्ची थी, कह रही थी अपने पापा से बात करनी है। मैंने कहा रॉन्ग नंबर है, पता नहीं गलती से लग गया होगा। पापा सा का मैसेज है। क्या? वो कह रहे हैं कि उन्होंने मासा को कन्विंस कर लिया है कि जादूगर पहले की तरह कल से काम पे आ सकती है। अविनाश जी, इसका मतलब कल से मासा वसु को रोज देखेंगी। इससे धीरे धीरे उनका गुस्सा कम हो जाएगा, है ना? नहीं तो पापा सा का प्लान है। अब होगी ना गुड नाइट। चलिए। अरे भाई एक चाय और भी लाना। खड़े हुकुम। खुश रहो। मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, बैठिए आप। अरे हनुमंत, खड़े क्यों? बैठो बैठो। वैसे भी अब हम समधी भी है। चलो तुम खड़े हो तो मैं भी खड़ा हूँ। आपने कष्ट क्यों किया बड़े हुकुम? आपको कोई काम था, तुम्हारे को बुला लेते। काम तो था, पर तुमसे नहीं, वसु से। हनुमंत, मैं चाहता हूं कि वसु पहले की तरह चौहान हाउस काम पर आए। जी बड़े हुकुम। सुना नहीं तूने बड़े हुकुम क्या कह रहे हैं? चल जा, काम पर जा। वसु कहीं नहीं जाएगी। वसु मेरी बीवी और चौहान परिवार की बड़ी बहू है, वो किसी की नौकरानी नहीं है। और आप ससुर जी, किससे डिस्कस करके आप वसु को कहाँ भेजने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ? आप इस घर के मालिक होंगे, वसु के नहीं। अब वसु की लाइफ में मेरी चलेगी।